कहा था कि नाथ कहो अस कौशल नाथा ओ ले रथ जाओ राम के साथा। राम के साथ जाओ सुमन, रथ ले जाओ। तुम्हें करना क्या है? बन दिखाए सुरसर अन भाई ओ आनो फेर बेग क्यों भाई। 2-4 दिन वन में इधर उधर भ्रमण करा करके सुरसरी गंगा में स्नान करा करके मेरे दोनों सुकुमारों को वापस लाना, वापस लाना। लखन राम से आनो फेरी और संशय सकल संकोच मेरी। ये संकोच और संशय नहीं करना, मेरे पुत्रों को तुम वापस ले आना। सुमन, ये तुम्हें जिम्मेदारी रखना है। यदि तुम हमें चाहते हो, हमारा जीवन चाहते हो, तो हमारे पुत्रों को वन से वापस लाना। मैंने वही किया था, लेकिन आज ऐसा लगता कि हमारा तो विश्वास ही टूट गया। रही बात तुम्हारी माता के वचन भी पूरे हो गए, तो आप अयोध्या तो चल सकते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, हे राघव, हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पर ये नभ के गने राज चुके। अब लौट चलिए अवध को, तो ये जनता जीवित हो जाएगी। वही सभा मध्य राघव तुम्हें मुकुट पहनाएगी। ये बड़ी अयोध्यावासी दौड़ कर आएंगे, आपको मुकुट धारण कर देंगे। उनके हृदय की लालसा तृप्त हो जाएगी। मेरे निवेदन पर विचार करें, तात कृपा कर कीजिए सोई उजाते अवध मंत्री राम उठाय प्रभु तात धर्म तुम सब मत सोदा। मंत्री सुमंत्र वृद्ध हैं, ये वही सुमंत्र हैं जिन्हें श्री राम जी अपने पिता के तुल्य मानते हैं। कभी हुआ करता था राम सुमंत्र ही आबद देखा, आज उल्टी स्थिति देखी श्री राम जी ने। यहाँ भी पिता के समान ही मंत्री तात, तो राम जी ने उठाया तात, तब से ही संबोधित किया है यहाँ भी। और आप देखें, सुने राम जी की वाणी को। धन्यवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, राम, आप साधारण नहीं, आप धर्म के शोध करता है, धर्म के संस्थापक हैं आप। आपने सदैव धर्म के बारे में हमें बताया है, सदैव धर्म के बारे में सिखाया है। इस समय हमारा धर्म क्या बनता है आप सब जानते हैं, लेकिन ममता के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को, आप अपने नाम के वर्चस्व को भूल गए हैं, केवल ममता के कारण। इस समय हमें आज्ञा निभानी है, आज्ञा जो हमें आज्ञा मिली है। 14 वर्ष हमें वन में जीना है, हमें धर्म का सम्मान करना है। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म का सम्मान करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं सहा। हमारे पूर्वजों का इतिहास आपने भली भांति हमें सुनाया है, भली भांति बढ़ाया है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए कोट संकट सहे करोड़ों, रंति देव बलि भूप सुजाना। रंति देव
रूप सुजाना धर्माधर्यो सहे संकट नाना प्रकार के संकटों को सहा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो मैंने भी ये दृढ़ निश्चय किया है, क्या? ये जब तक 14 वर्ष की अवधि पूरी ना हो जाएगी, हम अयोध्या की ओर नहीं। नहीं नहीं राम। पिता तोले मंत्री सुमंत्र जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं मंत्री 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 बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते से, तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते। मांग है क्या? जितनी जल्दी जा सकते हो, जितनी जल्दी जा सकते हो, उतनी जल्दी घर जाओ। 14 वर्षों के दिए दाद इस सेवक को बिसराओ। 14 वर्ष के लिए आप हमें भूल जाएं, मैं ये चाहता हूँ आप अयोध्या की ओर जाएं और हमें वन प्रखंड की ओर जाने दें। नहीं राम, ऐसा ना कहो। मैं अयोध्या जा ही नहीं सकता हूँ। जहाँ तुम रहोगे वही ये सुमंत रहेगा। मैंने सदैव तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और अयोध्या में हमारा है क्या? जहाँ तुम हो राम, वही ये तुम्हारा सुमंत रहेगा। जीवन पर्यंत 14 वर्ष तक वन में ही मैं रहूंगा, लेकिन अयोध्या के लिए ना कहें आप। ये आपसे हमारा बार बार निवेदन है। आप मुझसे सब कुछ मांग लें, लेकिन ये मत मांगे कि हम अयोध्या चले जाएं। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आप संदेश वाहक भी बनकर आए हैं। अवश्य। तो आपका ये धर्म बनता है कि जो संदेश मैं कह रहा हूं वो संदेश आप अयोध्या तक पहुंचाएं। इसलिए आप अयोध्या की ओर चले जाएं। ठीक है, अगर आप सभी प्रकार के पूर्वजों को लेकर के आप ऐसा संदेश अयोध्या तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सही न सकत सिए कठिन कलेसु। राम, अगर तुम अयोध्या नहीं जा सकते हो तो महाराज ने कहा भी था, यदि किसी प्रकार से राम नहीं लौटे तो वन की विपत्ति को सीता सहन नहीं कर पाएगी। सीता बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते। ये पत्ते और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए राजा को। यदि ये ही अयोध्या नहीं गई तो समझिए राजा को। इन्हें लौटाकर सीता को जो मन चाहे, चाहे तो मायके रहे, चाहे ससुराल में रहे, जहाँ जी चाहे जानकी का वहाँ रहे, लेकिन मेरे रथ में पहुँचा दो तो आपका संदेश महाराज तक पहुँच जाएगा। यद्यपि सुमंत वापस नहीं जाएगा। कहो कहो, जानकी से तो कहो राघव। मैं
प्रयास कर रहा हूं। अवश्य भरपूर करें आप। सीता, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहो बन गमन समाजू। मैं अपनी ओर से कह चुका हूं, हाँ, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहो बन गमन समाजू। मैं स्वीकृति दे चुका हूं, मैं तो दे चुका हूं स्वीकृति, हमारे ओर से चल सकती है। लेकिन एक संदेशा तुम्हारे ससुर साहब का आया है तुम्हारे लिए। एक ससुर का संदेशा बहू के लिए है कि यदि हमारा बेटा राम ना लौटे तो मेरी बहू को लौटा के लाना, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मेरी बहू जब मेरी बात सुनेगी या मेरी स्थिति को जानेगी तो अवश्य वो अयोध्या की ओर लौट आएगी। अब उन्होंने ये क्यों सोचा, इसका भी एक कारण है सीता। बड़ी अच्छी बात बता दे तुम्हें, यद्यपि तुम पत्नी भी हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम हमारी पत्नी नहीं हो, पत्नी भी हो, लेकिन जब से तुम प्रथम बार अयोध्या में आई, प्रथम बार, तो ससुराल पक्ष वालों ने तुम्हें किस रिश्ते से स्वीकार किया, या तुम्हारे घर वालों ने किस रिश्ते से स्वीकार किया? वधू आगमन, ना कि पत्नी आगमन। वर्तमान की भी स्थिति यही है, किसी की बेटी की विदाई होती है तो वहां कहते हैं वधू आगमन, बहू आ रही है। तो सबसे पहले तुम्हें बहू रिश्ते से स्वीकार किया गया। जब तुम्हें सबसे पहले बहू माना गया तो सबसे पहले तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि बहू का धर्म निभाओ, बाद में पत्नी का। और बहू का उत्तरदायित्व क्या है, बहू का धर्म क्या है, अब मैं अधिक नहीं कहूंगा, तुम सब जानते हो। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि सास माता पिता गुरु प्रिय परिवार, बड़ा उत्तरदायित्व है सीता, तुम्हारे ऊपर बड़ा भार है। माता पिता गुरु प्रिय परिवार, फिर सब कर गए खमार। माता पिता गुरु और पूरे परिवार का संकट तुम्हारे लौटने से दूर हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अपना उत्तरदायित्व, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाओ और अयोध्या की ओर लौट जाओ। क्यों? ये ससुर से लेकर सास तक बहुओं का उत्तरदायित्व है क्या कि जहां पति जा रहा है वहीं चली जाए, पति के साथ जाए, क्या ये जरूरी है? नहीं। यदि घर में सास और ससुर जैसे देवता है तो ससुर से लेकर सास तक और सास की अंतिम सांस तक, सास की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक, जो आशा माँ बाप लगाते हैं, पुत्र बड़ा हो जाएगा, पुत्र वधू आएगी, हमारी देख रेख करेगी, उस आशा की आस तक, धर्म से विश्वास तक, सियासत रहो, सियासत रहो,
ससुर से लेकर सास तक, सास की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक, धर्म से ले विश्वास कथा पुरानी, कथा पुरानी। जब जब हमारी माँ हमारी याद किया करे, तब तब उनको कोई कहानियां सुनाना नहीं पुरानी, तब तब कहे काजू कथा पुरानी। सुंदर समझाया कि वो हमारी याद ना कर सके। धीरे धीरे ये 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, ससुर से लेकर सास तक, इस सांस की अंतिम सांस, उस आशा की आस तक, अरे धर्म से लेकर हे प्राणनाथ, करुणा के सागर करुणाए तन सुंदर सुखों के सुजान, रक्कुल रूपी मुझ को खिलाने वाले चंद्रमा, आप परम ज्ञानी हैं, जरा हृदय में विचार करो। परम विवेकी हैं प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाए किम छय की, प्रभा जाई कहे भानु विहाई, कहे चंद्र का चंद्र तज जाई। शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी जा सकती है? चंद्रमा को त्याग कर उसकी चांदनी कहां जा सकती है? सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा कहां जा सकती है? आप परम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, हृदय में विचार करके बताओ, इन कमलेश रूपी चरणों को छोड़कर ये दासी कहां जा सकती है? चांदनी चांद से बिलक हुई हो तो तर के लिए प्रतीक्षारत हूं। फिर आपने कहा जानकी, जब एक वधू आती है तो वधू आगमन कहते हैं, ना कि पत्नी आगमन। तो प्राणेश जिनको उनकी राह जो रिश्ते तकते हैं, क्योंकि पति तो उनके साथ ही आता है, वधू के साथ बर आता है, और सास ससुर को खुशी होती है, आगमन की प्रतीक्षारत रहते हैं, तो वधू आगमन कहते हैं। पत्नी के लिए यदि धर्म है तो फिर सबसे पहले एक ही व्रत और एक ही धर्म, वो है पति। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पत प्रेमा। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, क्योंकि प्राणेश दूल्हे से बारात की शोभा होती है, ना कि बारात से दूल्हे की। बारात हो और दूल्हा ना हो तो उस बारात का कोई सम्मान नहीं करेगा, ना ही कोई शोभा पाती है। तो जब तक संसार में पति है तो पत्नी के लिए सब कुछ है, और फिर पति नहीं है तो पत्नी के लिए संसार में कुछ नहीं है, भले ही लोग कुछ भी कहें। सीता एक छोटी सी बात कह दे, बहुत दूर तक की बात कह दी। यदि बारात में दूल्हा नहीं है, देखो विडंबना तुम्हारे ऊपर ज्यादा खड़ी हो जाएगी।
यदि बारात वाली बात है तो हमारी बारात में तो दूल्हा था ही नहीं। बताओ, ये तो तुम ही बता दो, क्या हमारी बारात में दूल्हा था? बताओ, नहीं था। तुम ब्रह्म हो। यदि बारात और दूल्हे की बात है तो हमारी बारात तो ऐसी गई कि उसमें दूल्हे राजा थे ही नहीं। हाँ, दूल्हे राजा तो पहले ही से बैठे थे। चलो छोड़ो, फिर भी तुम कहो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्राणेश, इस संसार में हमारी सोच से तो पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है।